हमारे पास कई दिनों से चर्चा आ रही है मातृशक्ति क्या है, क्योंकि नवरात्रियों में प्रायः मातृशक्ति की उपासना चलती है। ये मातृशक्ति क्या है, इस पर मेरा चिंतन चलता है। तो जैन परंपरा में तो कहीं कुछ वर्णन है नहीं। नवरात्रि में भगवान ऋषभदेव की आराधना भरत चक्रवर्ती ने की, और नवदेवता व्रत एक है, दूसरा जिसका दूसरा नाम रूपार्थ वल्लरी मराठी व्रत कथा संग्रह में आया है, और तीसरा शारदा पक्ष का व्रत सरस्वती की आराधना 16 दिन तक। तो भी मैंने चिंतन किया मातृशक्ति पर। तो मातृशक्ति में पहले तो मैंने मेरे चिंतन में पाया कि द्वादशांग वाणी स्वरूप सरस्वती देवी की मूर्ति, सरस्वती देवी की जो प्रतिमा है द्वादशांग में विभक्त हैं। द्वादशांग रूप से इनका लक्षण किया गया है, 11 अंग रूप से, 14 पूर्व रूप से इन्हें एक देवी के रूप में माना गया है। आचार्य शीर्षम आदि प्रतिष्ठा तिलक में श्लोक में मिले हैं कि मस्तक ही इनका आचारांग, ये मस्तक है आदि। इस पर मैं पुनः प्रकाश डालूंगी कल। तो ऐसे द्वादश अंग में विभक्त किया सरस्वती देवी को। ऐसी सरस्वती जिनवाणी, चाहे ग्रंथ लिखित जिनवाणी है, चाहे सरस्वती की प्रतिमा है जिनके मस्तक पर अरहंत की मूर्ति विराजमान है, ये जैन सरस्वती की मूर्ति। सर्वप्रथम मातृशक्ति के रूप में सरस्वती और महालक्ष्मी जिनके मस्तक पर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, जिनका मैंने अधिक रूप से प्रचार प्रसार किया है, और हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों प्रतिमाएं बनवाई हैं और प्रतिष्ठित कराकर, शुद्धि कराकर, प्राण प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित करके उन्हें हजारों लोग अपने अपने घरों में विराजमान करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, अपने प्रतिष्ठान में रखे हैं सरस्वती लक्ष्मी। तो पहली मातृशक्ति में मैंने पाया सरस्वती और लक्ष्मी की आराधना। दूसरी मातृशक्ति में मैंने चिंतन किया तो ब्राह्मी और सुंदरी आदि जो आरिकाएँ हैं, ये सबसे बड़ी मातृशक्ति। ब्राह्मी सुंदरी से लेकर के 24 भगवंतों के समोषण की आरिकाओं की संख्या 50,56,250 है। और भी इस मध्य में ब्राह्मी सुंदरी से लेकर आज तक असंख्यातों आरिकाएँ हो चुकी हैं, इस पंचम काल तक, चतुर्थ काल से लेकर आज तक। ये सभी आरिकाएँ पूज्य हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, और नवधा भक्ति भी इनकी होती है। श्री रामचंद्र ने भी वनवास के प्रसंग में एक मंदिर में वरधर्मा नाम की गणनी आरिका की पूजा की है, वर्णन आया है। सती सीता ने जब दीक्षा ली है तो उन्हें भगवती कहकर नमन किया है आदि। तो आरिका वेश, उसे अपने ग्रंथों में महाव्रत पवित्रांगा, महाव्रत से पवित्र है अंग जिनका, ऐसा सती सुलोचना आदि के बारे में आया है। एकादशांग भ्रत जाता सारिकापि सुलोचना। आरिका सुलोचना ने आरिका दीक्षा लेकर के 11 अंग की पाठी हुई। तो आचार्य श्री कहा करते थे कि गणनी माता है तो 11 अंग की पाठी रहती ही रहती है आदि। और मूलाचार के अनुसार आरिकाओं को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार दिया है, ठुल्लक एलक को नहीं दिया है। तो सिद्धांत ग्रंथ और रहस्य ग्रंथ, प्राश्चित ग्रंथ आदि पढ़ने का भी अधिकार, दीक्षा देने का अधिकार और प्राश्चित देने का अधिकार गणनीय आरिकाओं को प्राप्त है। परंपरा से आचार्य श्री सांसारी की परंपरा में भी आरिकाओं को प्राप्त है। दूसरी मातृशक्ति में मैंने आरिकाओं को लिया है। तीसरी मातृशक्ति में मेरा चिंतन गया तो तीर्थंकर भगवंतों की माताएं, ये सदैव मान्य और पूज्य रही हैं। इंद्रों ने भी इनकी महिमा गाई है, 3 प्रदक्षिणाएँ दी है और इनकी पूजा किया है। और प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ आदि में भी माताओं के लिए पूजा का विधान, अर्घ्य आदि का विधान है। तो तीसरी मातृशक्ति में मैंने पाया, और आज भी अभी ग्वालियर में ऊपर किला पर त्रिशला माता का भवन बना हुआ है, माता त्रिशला की मूर्ति वहाँ
है और त्रिशला माता मंदिर के नाम से वहाँ खूब पूजा आदि होती है। तो बातें हैं वो जैन धर्म के अनुसार त्रिशला माता 16 स्वप्न देखते हुए दिखाई गई हैं। तो दूसरी मातृशक्ति में मैंने आर्यिकाओं को पाया, तीसरी मातृशक्ति में मैंने भगवंतों की, तीर्थंकरों की माताओं को, चौथी मातृशक्ति में मैंने चिंतन किया सती सीता मनोरमा आदि, जिनके शील के प्रभाव से अग्नि भी जल बन गई। मनोरमा ने भद्र फाटक, जब भद्र से किवाड़ कीलित कर दिए गए थे तो उनके पैर के अंगूठे से दरवाजे खुल गए थे आदि शील कथा आदि में प्रसिद्धि है मनोरमा आदि की। मैना सुंदरी आदि, जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान आदि के अनुष्ठान करके पति के कुष्ठ को दूर किया, 700 कोटि कुष्ठ रोगियों के कुष्ठ को दूर किया। ऐसे ये मैंने चिंतन किया कि चौथी शक्ति के रूप में ये सतियाँ जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं, और पांचवी शक्ति के रूप में मैंने मातृशक्ति के रूप में चिंतन किया तो शासन देवियाँ, चक्रेश्वरी, पद्मावती, सिद्धायनी, अंबिका आदि देवियाँ, जो तिलपन्नति में जिनका वर्णन है 24 तीर्थंकरों की 24 यक्ष और 24 यक्षिणी शासन देव देवी, जो भगवान के समोषण में रहते हैं। और आज भी जिनकी जो अभिषेक पाठ संग्रह छपा हुआ है, 16 अभिषेक पाठ संग्रह श्री पूज्यपाद स्वामी का, श्री गुणभद्र आचार्य का, अनेक आचार्यों के संस्कृत में प्रतिष्ठा पाठ, ये पंचामृत अभिषेक पाठ संग्रह छपे हुए हैं। उनमें भी दिक्पाल, क्षेत्रपाल, शासन देव देवी के अर्घ के मंत्र हैं, उनको अर्घ समर्पित करने का विधान है, पूजा का विधान है। तो इस प्रकार से मैंने मातृशक्ति में 5 रूप से विभाजित किया। पहली मातृशक्ति सरस्वती और महालक्ष्मी की, जिनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं। दूसरी मातृशक्ति में ब्राह्मी सुंदरी आदि आर्यिकाएँ। तीसरी मातृशक्ति में तीर्थंकर की माताएँ। चौथी मातृशक्ति में सती सीता, मनोरमा आदि, मनोवती आदि, जिसने अपनी दर्शन प्रतिज्ञा के बल पर देव भी प्रसन्न हुए और तलघर में मंदिर बना दिया और गजमोती के पुंज एकत्रित कर दिए। दर्शन कथा आदि में जो सत्यां प्रसिद्ध हैं, मनोवती आदि। और पांचवी मातृशक्ति में शासन देवियाँ। श्री कुंद देव जब गिरनार पर्वत की यात्रा को गए हैं, विवाद हुआ तो उन्होंने अंबिका देवी, जो पाषाण की देवी थी, उनके मस्तक पर पीछे रखकर कहा, देवी बोल, कौन सा पंथ सत्य है? सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। पाषाण की देवी बोल पड़ी। अनेकों शिलालेख पे अनेकों श्लोक उत्कीर्ण मिले हैं अनेकों ग्रंथों में कि पाषाण घटता देवी कलौ बाधिता, जिन कुंद देव ने पाषाण से बनी हुई मूर्ति को बुलवा दिया, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। ऐसी शासन देवियों को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, न झुटलाया जा सकता, भले उन्होंने उपकार नहीं भी किए हों। लेकिन शासन देव देवी हमेशा जिन शासन की रक्षा करने वाले और जिन शासन में परम भक्त माने गए हैं, उनके लिए अर्घ समर्पण आदि का विधान आगम में उपलब्ध है। और जो यहाँ तक कि ये ग्रंथ में आया है कि जो ऐसे शासन देव देवी आदि को नहीं मानते हैं, उनको ताड़ित करना चाहिए, यानी उनको नहीं मानना चाहिए आदि। उनके लिए अपमानजनक शब्द भी ग्रंथों में आए हैं। तो कुल मिलाकर के मातृशक्ति के बारे में मेरा चिंतन चला और मैंने इस प्रकार से विभाजन किया। ये सभी माताएं हमारे और आपके लिए, सरस्वती माता तो सबके लिए आराध्य है ही है, महामुनियों के लिए भी आराध्य हैं। महामुनियों ने भी सरस्वती की आराधना करके 11 अंग 14 पुर को प्राप्त करके अपने ज्ञान को निर्मल करके श्रुत केवली आदि बने हैं।
द्वासांग वाणी सरस्वती देवी सदा पूज्य हैं। देव शास्त्र गुरु की जब पूजा करते हैं आप, तो देव के बाद शास्त्र फिर गुरु आते हैं, ये क्रम है। नवदेवता में भी जिन धर्म जिनागम और जिन तेज तेताले। तो बात यही जिनागम जिनवाणी, पहली मातृशक्ति, दूसरी जो है ब्राह्मी सुंदरी यारिकाएँ, तीसरे में तीर्थंकर की माताएँ, चौथे में सतियाँ मनोरमा सीता और मनोवती आदि, और पाँचवें में शासन देवियाँ। ये सब अपने जैन शासन में मान्य हैं और यथा योग्य पूजा के योग्य हैं। कल्पद्रुम विधान में मैंने इन माताओं की पूजा की, अर्घ चढ़ाया है, और शासन देवियों के भी अर्घ समर्पण का लिखा है, जो आगम में हमें, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें प्राप्त, उसी के अनुसार हमने लिया है। तो बात यही है कि आज जो नवरात्रि में भी लोग मातृशक्ति की आराधना करते हैं, तो जैन परंपरा के अनुसार इन्हीं की आराधना होनी चाहिए। इनसे अतिरिक्त आराधना का विधान जैन ग्रंथों में नहीं है। और जो कई कुल देवता आदि माने हैं, वो एक प्रकार से जैन शासन से अतिरिक्त, उनसे बहिर्भूत हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।